ये मेटल का स्टैंड है जो कि मुझे लोकल मार्केट में मिलता ही नहीं। इसका मैंने 300 रुपये दिया था, इसका 10 गुना प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का सामान इन्होंने 50 रुपये में बेचा। ये सेंसर है, इस पर दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। अभी बैटरी खत्म हो चुकी है। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ ऑनलाइन बेच करके आज खरबपति बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है। छोटे से उन्होंने शुरू किया, ऑनलाइन उन्होंने अपना प्रोडक्ट डाला और वो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है, जैसे बोट। दोस्तों, जिस तरह से मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, बंदर तैर नहीं सकता, शेर उड़ नहीं सकता और कछुआ तेज भाग नहीं सकता, उसी तरह से हर प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक नहीं सकता और हर बिजनेसमैन ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता। ये बहुत ही ज्यादा आसान है ऑनलाइन बिजनेस करना, लेकिन कुछ जरूरी चीजें जो आपको जानने की जरूरत है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो थोड़ा यूनिक है, उसे लोग पसंद करेंगे, आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस डाला है, या फिर आपका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है, या आपका प्रोडक्ट रेयरेस्ट है, मतलब कि एक क्षेत्र में ही वो बनता है और पूरे भारत के लोग उसे पसंद करते हैं, तो वैसा प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो इसमें है कि नहीं। साथ ही साथ इन 4 पॉइंट के अलावा आपको बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करना होता है, जिसके चलते आप ऑनलाइन बिजनेस बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच पाएंगे, ढेर सारा सेल कर पाएंगे और ढेर सारा मुनाफा कमा पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने प्रोडक्ट उसे बनाया है या फिर आपने उसे कहीं से फैक्ट्री से परचेज किया है, आप दोनों स्थिति में ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मान लीजिए कि आपने उस प्रोडक्ट को खुद बनाया है, तो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराया होगा, आपने जो भी उसे नाम दिया है उसका आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपके पास जीएसटी होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, आपके पास उसका स्टॉक होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए जिसे बहुत अच्छे से कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और आपका ये बिजनेस वहां होना चाहिए जहां से ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी इजी हो, कुरियर फैसिलिटी इजी हो, आप किसी भी जगह माल भेज सके या फिर आपके पास कहीं से भी माल आसानी से आ सके। तो ऐसे जगह में वो आपको बिजनेस करना होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, तो आपका प्रोडक्ट तो धड़ल्ले से सेल होगा और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा करके देगा अगर आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो सबसे पहले बेचते हैं होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। तो ये बीच का जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं 4 भागों में बढ़ जाता है। और जब ऑनलाइन आप सेल करते हैं तो डायरेक्ट या तो फिर आप कहीं से परचेज करते हैं, उसे सेल करते हैं, या तो आपने उसे मैन्युफैक्चर किया है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप उसे सेल कर देते हैं कस्टमर को। तो वो जो बीच का प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे खास बात ये होता है कि पूरा भारत आपका मार्केट होता है। आप देश के किसी भी कोने में रहकर बिजनेस कर सकते हैं और पूरे देश के लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं और आपको मुनाफा होता है अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, सस्ता है और उसमें अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण कीजिए जिससे कि आपका यूनिकनेस बना रहे, आपके प्रोडक्ट को पूरे भारत में लोग खोजे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जब मैंने अमेज़ॉन से परचेज करने का स्टार्ट किया था तो मैं कुछ यूनिक चीज़ें खोजता था। आज से 7-8 साल पहले मैं खोज रहा था कि एक मोबाइल स्टैंड हो, स्मार्टफोन के लिए एक मुझे स्टैंड चाहिए था। तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिला ये मेटल का स्टैंड है जो कि मुझे लोकल मार्केट में मिलता ही नहीं। इसका मैंने 300 रुपये दिया था। ये अगर कोई फैक्ट्री बनाना चाहे तो इसे 150 से 200 रुपये में बेच सकती थी। 150 रुपये बहुत इनफ था, लेकिन मैंने इसका 300 रुपये दिया था। और मैंने इसका 300 रुपये इसलिए दिए था क्योंकि ये मुझे मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा था। और जो भी फैक्ट्री इसे बना रही थी या फिर जो भी कंपनी सेल कर रही थी, उसके पास पूरा भारत मार्केट है। पूरे भारत में कई सारे लोगों को ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी
तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसे ऑनलाइन लिस्टिंग कर दिया और ऑनलाइन लोगों ने सर्च किया तो उन्हें मिला ये प्रोडक्ट, तो उन्होंने इसे परचेज कर लिया। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैक्सिमम होगी तो 50 से 60 रुपये होगी, लेकिन इसे वो 300 रुपये में बेच रहे थे। मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टिंग खर्च अगर 50-60 रुपये हटा देते हैं, फिर भी 250 रुपये। यहाँ पे सेल्स की प्रॉब्लम उनकी नहीं रही होगी, क्योंकि मार्केट तो पूरा भारत है, तो पूरे भारत से जो उन्हें सेल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। खोजने के लिए मैं कितना ज़्यादा समय लगाता, कितना जगह जाके मैं देखता, मेरी समय ख़त्म होता, मेरा दिमाग ख़त्म होता, लेकिन मैंने क्या किया, अपना मोबाइल खोला, उसमें सर्च किया और मुझे ये प्रोडक्ट मिला, मैंने परचेज कर लिया। 3 दिन बाद मेरे घर पे ये पहुंच गया। तो कितनी ज़्यादा सुविधा है। इसी तरह से मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट परचेज किया था, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इससे क्या होता है कि जो बुक्स होती है उस बुक्स में हम लोग यहाँ पे ऐसा लगाते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोनों साइड बुक जो है ऑटोमेटिक उसी तरह से रहता है, वो ऐसे मुड़ता नहीं है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक था। मैंने इसे सर्च किया और देखा, इसे मैंने मंगाया और ये मुझे 90 रुपये में मिला था। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 5 रुपये होगी, लेकिन इसका सेल जो भी कंपनी बना रही होगी उसके आसपास नहीं होगी। जब पूरा भारत मार्केट बन गया तो इसका सेल कितना ज़्यादा हो गया होगा। यूनिक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और इसे पूरे भारत में सेल किया और प्रॉफिट भी गजब का कमाया। मान लीजिए कि 90 रुपये में मुझे ये मिला, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग 5 रुपया है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना % हो गया। तो ये तो एक प्रॉब्लम खत्म हो गया कि भाई आप प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। मान लीजिए कि अगर 30-40 रुपये इसका कुरियर चार्ज होगा, 50 रुपये बचा होगा, इसका 10 गुना प्रॉफिट हो गया। 5 रुपये का सामान इन्होंने 50 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे तो ये यूनिक प्रोडक्ट है। अगर इसे ये लोकल अपने मार्केट में सेल करते तो ज़्यादा बिकता नहीं, तो ये ज़्यादा बिकता नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन डाला और जब ऑनलाइन डाला तो पूरे भारत में बिका। तो पूरे भारत से कितना ज़्यादा सेल इनके पास आ गया। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आप इसे ऑनलाइन लेकर के आइए, और पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है और आपको भर भर के सेल मिलेंगे और मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ ऑनलाइन बेच करके आज खरबपति बन गई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है। छोटे से उन्होंने शुरू किया, ऑनलाइन उन्होंने अपना प्रोडक्ट डाला और वो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन गई है। जैसे बोट जो ईयरफोन हेडफोन आप यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे आइटम उन्होंने बनाने लगे हैं। तो वो देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं, बाकी कहीं कुछ भी नहीं बेचते हैं। ऑफलाइन तो उनका प्रोडक्ट मिलता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सस्ते दामों पे बेचते हैं। उन्हें ना डीलर का खर्चा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा है, ना रिटेलर का खर्चा है, वो डायरेक्ट माल सेल करते हैं। और कंपनियां बहुत बड़ी बन चुकी हैं क्योंकि मार्केट पूरा भारत होता है। अब उन्हें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग कराते हैं इसलिए क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए। वो इसलिए नहीं कराते हैं कि ग्राहक उसे पसंद करे, ज़बरदस्ती उसे दिखाते नहीं रहते। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपको उसमें फीडबैक अच्छा मिलता है, रेटिंग अच्छा मिलता है, तो आपका प्रोडक्ट तो धड़ल्ले से बिकता है, कई सारे लोग खरीदते हैं। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था, ये कुछ दिनों पहले मैंने टेबल लैम्प सर्च किया था और मुझे मिला था ये, और इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर है, इस पर दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। अभी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और इसको दबाए रहेंगे तो कम होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे ये काम करता है। तो ये सारी यूनिक प्रोडक्ट जो कि आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। पैसा ज़्यादा लग जाता है, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। कई बार तो आपको लोकल मार्केट में जो आप परचेज़ करने जाते हैं उससे सस्ता मिल जाता है, बहुत बार सस्ता मिलता है आपको ऑनलाइन। तो आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अगर सच में आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है तो थोड़ा सा आप अपना सिस्टम डेवलप करिए, थोड़े से माइंड को फ्रेश करिए, थोड़ा एजुकेट होइए। आपको ऑनलाइन वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको एजुकेट करेंगी और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचिए। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ेगा, इसके लिए आपका अगर अपना प्रोडक्ट है तो आपको उसे उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको एक GST नंबर चाहिए, आपको अपना करंट अकाउंट चाहिए, आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। आपको एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम पे एक बढ़िया लड़का चाहिए जो सिस्टम की जानकारी रखता हो, या तो आप खुद हो कंप्यूटर पे, और आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करिए अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, मीशो पे, और भी बहुत सारे साइट हैं जहां पे प्रोडक्ट आपके बिक सकते हैं। वहां पे लिस्टिंग करिए और देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, सस्ते रेट का है, तो सेल आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचिए, प्रोडक्ट की यूनिकनेस को जांचिए, उसके बाद आप ऑनलाइन उतर जाइए और बहुत अच्छा सेल होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन अगर बिजनेस करना है ना,
तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप उन्हें देखिए और उन्हें देख करके लागू करिए अपने बिजनेस में। कोई मुश्किल नहीं है, आज जो हो रहा है वो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आज आपका मोबाइल, आपको कंप्यूटर, सभी चीज़ें बताती हैं कि मुझे कैसे उपयोग करो। आज एक अनपढ़ भी मोबाइल को फटाफट चला लेता है और अपनी काम की चीज़ें निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल खुद बताता है, कंप्यूटर खुद बताता है कि मुझे ऐसे उपयोग करना है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए और आगे बढ़िए, अपने बिजनेस को ग्रो कराइए। अगर आपका प्रोडक्ट सच में यूनिक है तो आप उसे लिस्टिंग करिए ऑनलाइन साइट पे, और पूरा मार्केट, पूरा भारत आपका मार्केट है और पूरा भारत आपका मार्केट है। आप ज़बरदस्त सेल करिए और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।